हेलो दोस्तों, बुंदेलखंड के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एनएसपी ई-केवाईसी के बारे में। जो हमारे पीएलई भाई को लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, नोडल अधिकारी आईडी लॉगिन नहीं हो पा रही उनकी, तो उनके बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी लिंक से जाके या फिर एनएसपी साइट से जाके NSP BAU को करके और लॉगिन करते हैं। जैसे लिंक जाते हैं तो सबसे पहले हमें कनेक्ट करने के लिए यहाँ आता है कि आप अपनी आईडी जिससे बोला कि लॉगिन विथ डिजिटल सेवा पोर्टल। ठीक है, तो डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाना है। यहाँ से जाने के तुरंत बाद हमें कुछ इस प्रकार से आईडी पासवर्ड डालने के लिए एक डैशबोर्ड खुलता है। तो यहाँ आईडी डालते हैं, यहाँ पासवर्ड डालते हैं, यहाँ डालते कैप्चर कोड लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारी आईडी लॉगिन होती है तो लॉगिन होने के तुरंत बाद हमें फिंगरप्रिंट के लिए ऑप्शन आता है, जो कल तक नहीं आ रहा था। जो अब एक नया ऑप्शन जोड़ दिया है उसमें कि सबसे पहले BLE अपनी फिंगर लगा करके लॉगिन करेगा। ठीक है जी, मैंने पहले भी बोला था, पिछली वीडियो में बोला था कि हमें अभी BLE को भी कनेक्ट किया जाएगा कि आपको यहाँ से जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिंगरप्रिंट लेते हैं उनके, फिर यहाँ पर लगाते हैं हम अपना फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो ये हमें नोडल अधिकारी का नहीं लगाना है फिंगरप्रिंट, ये लगेगा जिस BLE भाई हमारा लॉगिन कर रहा है उनकी आईडी का, वो लगाएगा अपना फिंगरप्रिंट। ठीक है, जैसे वो फिंगरप्रिंट लगाता है तो उसमें हमें सबसे पहले यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के कैप्चर करते हैं, कैप्चर करने के बाद फिंगर लगाते हैं अपना। ठीक है, तो हमारे BLE वाली फिंगर जैसे ही लगाते हैं तब पहुँच जाते हैं हम लोग इस डैशबोर्ड पर। इस डैशबोर्ड पर जाने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीधे थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें रहता है होम, फिर इसका डैशबोर्ड के होने के बाद तुरंत आता है ऑथेंटिकेट पर। ठीक है, यहाँ ऑथेंटिकेट पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, आपने किया भी होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो जब जो हमारा नोडल अधिकारी है तो उनसे हमें ये पूछना है उनकी आईडी लेते समय, जब वो लॉगिन कराते हैं कि सर आप मुझे ये बता दो आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन करवा रहा है या सेकंड टाइम लॉगिन करवा रहा है अपनी आईडी को। अगर वो बोलते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम लॉगिन करवा रहा हूँ, ठीक है, तब तो हमें इस ऑप्शन पर जाना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर। ठीक है, इस पर लॉगिन जाएंगे तब उनका आईडी डालना है हमें, जो उनकी आईडी होगी। जैसे मेरे यहाँ की है MP करके, MP फिर जैसे C है, फिर 17 जितनी भी ही आगे करके ऐसे कुछ करके है, तो जी आईडी डालना है। फिर उनका डालना है आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर जैसे ही हम डालते हैं तो आधार कार्ड नंबर डालने के बाद फिर वो जाके लॉगिन होता है। तो हमें सबसे पहले उनकी एक फ़ोटो लेना पड़ती है। ठीक है, फ़ोटो लेते हैं। जैसे ही हम फ़ोटो लेने के तुरंत बाद फिर उनका फिंगरप्रिंट लगता है। ठीक है, जब फिंगरप्रिंट लगने के बाद जब लॉगिन होता है तब तो वो फर्स्ट टाइम के प्रोसेस होता है। उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के रखा है, इसी में आप इसी प्लेलिस्ट पे जा करके देख लेना। ठीक है, और जब हम सेकंड टाइम करते हैं तो सेकंड टाइम में हमें अभी प्रॉब्लम आ रही है। जो मेरे पास आज भी कॉल आए थे, इसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जाके लॉगिन कर रहे हैं। यहाँ नहीं लॉगिन करना है हम लोगों को। सेकंड टाइम में जाना सीधे स्टूडेंट पर जाना है। स्टूडेंट पर जैसे ही हम जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें फिर से दो ऑप्शन आएंगे आपके पास। ठीक है, एक आएगा हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का। तो जी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट कौन कहलाते हैं, जी हमारे प्रिंसिपल मैडम या सर होते हैं। जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, मैम या सर, वो होते हैं। ठीक है, तो हमें सेकंड नंबर पर क्लिक करना है, इस पर इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर। फिर यहाँ डालना है उनकी आईडी, जो वो लोग आईडी दे रहे हैं हमें, लॉगिन आईडी। ठीक है, लॉगिन आईडी जैसे ही डालते हैं, फिंगरप्रिंट करते हैं, कैप्चर डालते हैं, कैप्चर करने के बाद सबमिट करते हैं। सबमिट करने के तुरंत बाद ठीक है ऐसे ऑप्शन आता है अपना। जैसे आने के तुरंत बाद हम ऑप्शन ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से डिटेल दिखाई देती है उनकी। जैसे कि मेरे यहाँ की देखो, जो आपको आईडी दिखाई दे रही है, जो वहाँ का क्या बोलते हैं, आधार कार्ड नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, मैम का नाम जो भी है सर मैम नोडल अधिकारी ऑफिसर, जी उनका है। ठीक है, तो देखो जी दिखाई देगा, जी है प्रिंसिपल का डिटेल पूरा देखो जी दिखाई दे रहा है, प्रिंसिपल का डिटेल दिखाई दे रही है। और यहाँ जो उनका नोडल अधिकारी जो उन्होंने बनवाया है उनका नाम नंबर करके दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम वहाँ क्लिक करते हैं तो उनकी सीधी यहाँ पर फ़ोटो आ जाती है। फिर क्या होता है कि हमें फ़ोटो नहीं लेना है, सेकंड टाइम में कैप्चर फ़ोटो नहीं करना है, सीधा हमें फिंगरप्रिंट करना है उनका। जब हम फिंगरप्रिंट करेंगे तो फिंगरप्रिंट करने के तुरंत बाद जी हमारे पास ऐसा पोर्टल आ जाएगा जब लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो वही ऑथेंटिकेट जाके स्टूडेंट में जा करके आपको यहाँ डालना है स्टूडेंट की आईडी, जो हमारे पास एप्लीकेशन आईडी होती है स्टूडेंट की, जी हाँ डालना है, उनका आधार कार्ड डालना है। फिर जी आपको आगे की प्रोसेस आपको पता ही है। ठीक है, फिर जी फिंगरप्रिंट करना है, कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के तुरंत बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद फिर कुछ इस तरीके से ऑप्शन उनका खुल जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि आगे जो आपको फर्स्ट टाइम में नहीं पता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो डाल दी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो वो वीडियो देख लीजिए। ज़्यादा बड़ी नहीं, 4-5 मिनट की वीडियो है। और हमारे काम में अगर कोई हमें हेल्प करता है तो बहुत बढ़िया, उसमें कोई वो नहीं है। और अगर चैनल पे आपको लगता है कि हाँ से मुझे कोई ज़रूरतमंद चीज़ मिलती है और किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो आप इसमें शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हैं। अगर ये आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम उसमें एक ही होगी कि मैं कोई आपको वीडियो डालता रहूँगा
और आप देख नहीं पाएंगे, आपके पास वो जानकारी नहीं पहुँचेगी, ठीक है। क्योंकि ये काम करीबन 2 महीने चलना है अभी, ठीक है, 2 महीने चलेगा ये काम। तो आपको बार बार प्रॉब्लम होगी। आप अपने नोडल अधिकारी तक जाएंगे और वहाँ से नहीं होगा तो एक ना एक दिन आपकी आईडी भी बंद कर देंगे, बोल देंगे भैया आपको जब काम करना नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण आपको मैं सूचना दे रहा हूँ जो मैंने लगाए हुए है, स्पेशली इसलिए लगाया है जी आज, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी स्टूडेंट के फिंगर नहीं आते, और जब फिंगर नहीं आते स्टूडेंट के तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो प्रिंट आउट तो उनको निकल आता, फिर भी रिसिप्ट निकलेगी, भले ही ना आए फिंगरप्रिंट, फिर भी रिसिप्ट निकलती है उसकी। तो उसमें देखना क्या है आपको कि देखो जी यहाँ फेल लिखा है, स्टेटस चेक करना उनका, आगे यहाँ पर सक्सेसफुल लिखा है, तब तो आप उनको वो प्रिंट आउट से दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि हाँ आपका KYC हो गई है। यदि नहीं होती है और ये फिंगर यहाँ पर आपका स्टेटस फेल दिखाई दे रहा है तो आपको जब तक करना है उसको KYC फिंगर लगा के बच्चों की बार बार KYC कोशिश करना है, 2 से 3 बार तो कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर नहीं होता तो उनसे बोलना है कि भैया आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवाएं। यदि आपका आधार कार्ड अपडेट होने के बाद सक्सेसफुल होता है, फिंगर आपकी आती है, तब आप दोबारा से आए जितनी जल्दी हो सके। यदि वो नहीं आते हैं तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है, ठीक है। तो हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन रहता है कि अपने सिग्नेचर जब हम करवाते हैं अपनी सीट पर या फिर जहाँ पर भी आप नोट कर रहे होंगे अपने डाटा, तो वहाँ नीचे लिख दिया करो कि हमारे यहाँ मतलब इस स्टूडेंट के फिंगर मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी कारणवश। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उनकी हो जाती है, ना ही हमें अपना नोडल अधिकारी परेशान करेगा, ना ही अपने पास डिस्ट्रिक्ट से कोई कॉल आएगा। क्योंकि अगर कॉल आता भी है तो हम लोग बता देंगे कि सर ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो, इस वजह से वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैंने उसके फर्स्ट वीडियो भी डाले हुए हैं मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो मैं उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा। उसके बाद आपको जो सेकंड वीडियो देख लेना है, ठीक है। इसके बाद और जो भी प्रॉब्लम आती हैं, कभी कभी जो स्टूडेंट बोल रहे हैं, हमारे और भाई भी बोल रहे हैं भी भाई कि मेरे यहाँ से लॉगिन नहीं हो रहा है, किस वजह से सर्वर प्रॉब्लम है, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आती हैं आप उसी ग्रुप पर शेयर करते जाइएगा। तो मैं उसकी प्रॉब्लम आप लोगों की देख करके जो भी उसका सोल्यूशन होता है मैं निकाल के आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। तो जी नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरता है, कहाँ से क्या प्रोसेस होती है उसकी, क्योंकि हम तो हर बार भरते ही रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग भरते हैं तो आपको उसकी भी प्रोसेस बताएंगे, NPCI क्या होती है, DBT क्या होती है, ठीक है। तो जो अभी हमारी DBT चल रही है, जे क्या होती है, इसकी कहाँ से होगी, तो जे भी हम लोग बताएंगे। NPCI जो कॉलेज में लगता है वो कैसे होती है, नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरता है, MPTAS प्रोफाइल पंजीयन कैसे होती है, ठीक है। स्कूल कॉलेज की KYC कैसे होती है, ठीक है। इन सब की और आगे चल के जो हमारा पैन कार्ड कैसे बनना है, माइनर पैन कार्ड कैसे बनता है, ठीक है। और मेजर पैन कार्ड कैसे बनता है, माइनर मेजर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम ई पैन कार्ड कैसे बना है, यदि किसी का पहले से बना हुआ है वो खो गया है, ठीक है, किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी कहाँ से निकालना है। और जिसके पास कोई आधार कार्ड भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, सिर्फ वो बंदा, तो उसका पैन कार्ड कैसे निकालना है। यदि किसी का आधार कार्ड खो गया है और नहीं है उनके पास, तो वो आधार कार्ड कैसे निकालना है, ठीक है। और आयुष्मान कार्ड एक्टिव इनएक्टिव है तो उसको कैसे पता करना है, कहाँ से कैसे निकालना है, मैं आपको इसी वीडियो पे और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सभी चीज़ें क्लियर करता जाऊँगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक करें और थोड़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, आपने पिछली मेरी वीडियो को काफ़ी लोगों ने प्यार दिया अपना, और हाँ सब्सक्राइब भी किया है, उसमें बड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ी सी और प्रॉब्लम जो हो रही है मैं उसके भी समाधान निकालूँ, तो मैंने आपको एक वीडियो बना के दी इसमें। नमस्कार दोस्तों।